Hello students, now we solve the question number 6 of exercise 9.1. Given that a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. एक लड़का है जिसकी हाइट क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर मीटर 1.5 मीटर, ठीक, ये आपका लड़का है, ठीक है ना। बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल, कितने दूरी पे है ये 30 मीटर टॉल, 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ध्यान देना कि 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये आपका बिल्डिंग है 30 मीटर, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, इसके आंख से ले रहा है, यहाँ से इसके यहाँ से ले रहा है, जहाँ पे खड़ा है तो इसी से आपका ये जो डिस्टेंस है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट को छोड़कर मेजर कर रहा है, यहाँ से उसका जो कितना है एंगल नाप रहा है कि नहीं। तो इसको देखेंगे ध्यान से। तो क्या कह रहा है कि इलेक्शन एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, शीर्ष से इसके टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30, पहले कितना है आपका 30 टू 60 एज ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग। जब बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था तो इसके एंगल क्या होगा 30 से कितना होगा 60, ये क्यू से 30 से 60 एंगल होगा। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, कितना दूरी वो चला है बिल्डिंग की तरफ, वो कितना दूरी वो चला, इसकी डिस्टेंस हमें बताना है। बात समझ में आया? तो ध्यान से सुनो, एक बिल्डिंग है आपका, वहां से उसके आई से कितना बना रहा है उसका 30 का एंगल बन रहा है। जब उसके वो करीब जा रहा है, ठीक है, जब करीब जाएगा तो क्या होगा एंगल ऑटोमेटिक क्या होगा इंक्रीज होगा। ध्यान देना, जब उसके पास में चला जाएगा तो क्या होगा 90 डिग्री बन जाएगा, फिर दूर जाना शुरू करेगा उससे क्या होगा एंगल घटता जाएगा, ठीक है ना। तो दूरी बढ़ने पे क्या होगा एंगल घटेगा, दूरी नजदीक होने पे क्या होगा एंगल बढ़ता चला जाएगा, ओके, ध्यान देना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो एंगल यहाँ से इसके टॉप से दे रहा है, इसके टॉप से इसको ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से एंगल मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक। 1.5 है तो ये भी क्या होगा 1.5 मीटर, ये पॉइंट, इस पॉइंट, ठीक है। तो 30 मीटर टोटल डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, कितना है 30, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजर करना पड़ेगा, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ मेरा करके ये माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम सपोज करते हैं ए बी, ये आपका सी है, ठीक, ए बी सी, ए बी सी, ये सपोज करते हैं डी, ये पॉइंट ई सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आया? ए बी सी डी ई, या इसको चल कोई बात नहीं चलेगा। 1.5 मीटर टॉल बॉय है कि नहीं, एक लड़का है, इसकी हाइट क्या 1.5, वो पॉइंट सी पे खड़ा है आपका, है कि नहीं। पॉइंट सी से उसकी आई से कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, कितना बन रहा है 30 डिग्री, ठीक, 30 डिग्री। और जब इसके करीब जा रहा है तो कुछ समय बाद क्या हो गया यहाँ पे, सपोज करते यहाँ से पहुँचा यहाँ तक, और यहाँ से उसके बीच इसका एंगल कितना हो गया, उसके टॉप से उसका एंगल चेंज हुआ, उसका करीब पहुंच रहा है ना। तो ध्यान देना कि ये यहाँ से ई से पॉइंट कहाँ गया एफ तक, ई से एफ तक गया, तो ये डिग्री कितना बना 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना दूरी पे ये डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ध्यान देना, फिर ध्यान से इस फिगर को ध्यान से समझो। ये आपका बिल्डिंग है ए बी और पॉइंट सी पे लड़का खड़ा है, ओके। यहाँ से उसके आई से एंगल कितना है उसका 30 डिग्री टॉप से, ओके। उसके बाद कह रहा है कि इस पॉइंट से इस तरफ बढ़ने पे ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ओके, 60 डिग्री हो रहा है, क्लियर है, दिख रहा है। और पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल किया, ये क्वेश्चन है, ओके। तो कैसे निकालेंगे तो ध्यान देना, इसको सपोज कर लेते हैं यक्स, क्या मानेंगे इसको, यक्स नहीं इसको यक्स मान लेते हैं, हमें ई एफ फाइंड करना है, ठीक है, ई एफ के बीच का डिस्टेंस, ओके। तो यहाँ लिखेंगे इन फिगर, ये दो एंगल का क्वेश्चन है, ध्यान देना भाई, जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे कितना था 1 1 एंगल था,
ये आपका न्यू टाइप क्वेश्चन है, दो एंगल्स क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाएंगे, दो एंगल्स क्वेश्चन अक्सर आते हैं। इन फिगर ए बी इज बिल्डिंग एंड point C, 8 point C, the boy standing, ठीक। when he walk point E to F, then angle increase 30 from 30 to 60 डिग्री। ध्यान देना, जो फिगर दिख रहा है ए बी आपका क्या है, टावर है, और ई पॉइंट पे, सी पॉइंट पे लड़का है। यहाँ से ये जो पॉइंट यहाँ चला है, ठीक है ना, ई टू एफ तक पहुँचा, तो यहाँ से 20 डिस्टेंस कवर करने 30 कितना एंगल हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो वही लिखा है। अब देखो इस ट्रायंगल में हमें ए डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करेंगे, ए डी। सो ए डी इक्वल टू होगा आपका ए बी माइनस डी बी, ए बी कितना है आपका 30, ए बी कितना है आपका 30 माइनस डी बी मीन्स 1.5 माइनस कर देंगे, आएगा 28.5 मीटर। क्यों इसको निकाल रहे हैं, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है यहीं से शुरू हो रहा है। तो जब भी एंगल लेंगे तो ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, तो ये डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। ओके, बस में ना। अब देखो कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान देना। हमें ई एफ चाहिए, ये हमें तो नहीं मालूम, हमने इसको एक्स सपोज किया है। ओके, तो अब देखो करना क्या है, इन ट्रायंगल ए एफ डी, इन ट्रायंगल ए डी एफ, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, इन ट्रायंगल ए डी एफ। ओके, तो ये ट्रायंगल ए डी एफ लिए हुए हैं, तो क्या होगा यहाँ पे एंगल करना है 60। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए हमें, इन दोनों के बीच का, तो 30/x मतलब क्या होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस रेशियो को होता है, tan का। तो tan लगाएंगे, tan 60 इक्वल टू क्या होगा आपका 30 नहीं होगा, ये डिस्टेंस AD अपॉन DF, ओके। AD कितना इसका, AD इज 28.5 अपॉन DF क्या है, x। ओके, यहाँ से tan 60 की वैल्यू कितना होता है आपका √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x, और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, x से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो 28.5 √3 इस तरफ आए क्या होगा, अपॉन हो जाएगा √3। ये x की वैल्यू है, इससे मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x की वैल्यू मान गया, हो गया। ओके, 28.5 अपॉन √3। अब देखिए थोड़ा ध्यान देना, हमें ये डिस्टेंस चाहिए EF ना, तो ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल बन रहा है आपका ADE, देख रहे हैं ट्रायंगल हमारे ये लेंथ चाहिए, EF चाहिए, तो हमें ऐसा ट्रायंगल लेना चाहिए, दोनों होने चाहिए, और ऐसा ट्रायंगल लेंगे जिसमें क्या हो, हम ऐसा ट्रायंगल लेंगे यहाँ पे, तो ध्यान देना राइट एंगल ट्रायंगल ही लेंगे और कोई ट्रायंगल नहीं लेंगे। ओके, तो राइट ट्रायंगल देखो, एक यहाँ पे ये ट्रायंगल बना AFD बना, या 90 डिग्री है, और ये कौन बना ADE। इन ट्रायंगल ADE, तो ध्यान देना
ADE क्या होगा आपका tan 30, एंगल देखो ADE, यहाँ पे एंगल कितना है 30, तो क्या होगा tan 30, tan 30 इक्वल टू क्या होगा AD इक्वल टू क्या होगा AD इक्वल टू क्या अपान क्या होगा आपका EF प्लस एक्स, ED लिख लेते हैं पहले, ED tan 30 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा आपका AD मीन्स 28.5 अपॉन 28.5 अपान क्या होगा आपका 28/5 अपॉन ED क्या है ED मीन्स क्या होगा EF प्लस एक्स, EF प्लस एक्स। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF प्लस एक्स इक्वल टू होगा 28.5 √3 हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो करेंगे। अब x इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस EF, इस EF की वैल्यू फाइंड करेंगे, EF इक्वल टू क्या होगा 28.5 3, ये x इधर आएगा माइनस एक्स। ओके, अब x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था ना, x की वैल्यू यही है ना, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका EF इक्वल टू 28.5 √3 माइनस x कितना है, जो x है रखना है आपका 28.5 अपॉन √3, यहाँ पे लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इक्वेशन 1 से हमने इसमें रखा। ओके, अब इसे कैलकुलेट करें, EF हमें फाइंड ही करना है, जो डिस्टेंस हमें EF तो निकालना ही था ऑलरेडी। तो यहाँ पे देखो 28.5 कॉमन है आपका, 28.5 कॉमन होगा, क्या बच रहा है √3 माइनस 1/√3, क्या बचेगा आपका √3 अपान √3 अपान √3 अपान 1/√3। ओके, तो कॉमन ले लिए इसको, कॉमन लिए हैं √3 माइनस 1/√3 हुआ है, तो इसमें से एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 28.5 √3। ओके, तो √3 तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3 में क्या होगा 3 माइनस 1। ओके, तो यहाँ से क्या ना होगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, तो √3 से क्या करेंगे हम लोग रेशनलाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका यहाँ पे कितना होगा 28.5 दैट मीन्स 57, कितना होगा आपका 57, मल्टीप्लाई करके कितना 57 √3 अपान क्या होगा √3 नहीं 3 होगा, सिर्फ ओनली 3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे ना √3 इंटू √3 कितना वैल्यू होगा आपका 3, तो आ जाएगा 57 √3 अपान 3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 19 √3 मीटर। बात समझ में आया, तो मतलब वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है लिखेंगे, सो दैट therefore he walked towards building is 19 √3 मीटर। ओके, इस तरह से आपका ये आंसर हुआ। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन आपको थोड़ा ध्यान देना है, 2 एंगल वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको हम अच्छे से करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस इस टाइप क्वेश्चन अक्सर आपसे पूछा जाता है और पूछा जाएगा भी।